नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। अभी तक उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को लेकर ये लगता था कि राह आसान नहीं है, अटकलें थीं। लेकिन कल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाई थी और यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। चूँकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, यहीं से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ये जो गठबंधन हुआ है, यानी जो इंडिया अलायंस सीधा एनडीए को चुनौती दे रहा है, इस पर लखनऊ वालों की क्या राय है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ? लालजीत यादव। क्या लगता है, अभी इंडिया अलायंस बना है, अभी तक ये लगता था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन कल क्लियर हो गया। क्या लगता है कितनी चुनौती इंडिया के सामने है? अब बहुत बड़ी चुनौती होगा। जनता मूड बना लिया है, ये लोग तो आपस में मिले ही हैं। देखिए, अब तक तमाम तरह की अफवाहें हो रही थी कि इन लोगों में समझौता नहीं होगा, टूट जाएगा गठबंधन, ये पलाटे का जो भी बोल रहे थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जनता मूड बना लिया है, जनता बदलाव चाहती, उसके कारण है कि आप 10 साल में क्या किए हैं। 10 साल में कोई बहुत बड़ा विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाए होते, विश्व लेवल का कोई अस्पताल बनवाए होते, विश्व लेवल का कोई कल कारखाना बनाए होते तो बात करते। आपने 10 साल में कुछ किया नहीं, बल्कि 70 साल की बात करते तो 70 साल में जो बना हुआ था उसको बेचने का काम किए। वो भी 2-4 उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी को बेचने का काम किए। चाहे रेलवे हो, चाहे बीएचएल हो, चाहे जो है हवाई अड्डा हो, चाहे LIC हो, चाहे मिलिट्री की ज़मीन हो, ये सब बेचने का काम किए आप। और आपने बनाया कुछ नहीं। और जनता को गुमराह करने के लिए आपने कह दिया कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राममय है। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। तो इंडिया अलायंस कह रहे हैं कोई चुनौती नहीं है एनडीए के सामने। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राममय है, लेकिन राम राज्य में क्या यही सब होता था? राम राज्य में भ्रष्टाचार रुका? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने पे चले जाइए तो चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और उन्हीं नाते, उसी भ्रष्टाचार के नाते तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं। चाहे देवरिया कांड ले लीजिए, चाहे सुल्तानपुर कांड ले लीजिए, चाहे फतेहपुर, चाहे कानपुर का ले लीजिए, तो तरह तरह की बातें केवल कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, लेकिन क्या भ्रष्टाचार रुका? माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कभी गौर किए कि भ्रष्टाचार रुका कि नहीं? किसी तहसील में जाके दौरा करके पूछे कि, या जनता के बीच में पूछे कि भ्रष्टाचार रुक गया कि नहीं रुक गया? आप जो बता रहे हैं, ये लोग 20 साल 50 साल शासन करते या 80 के बजाय 80 सीटें की जो बात कर रहे हैं जीतते, लेकिन इन लोगों के कथनी करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये लोग काम कुछ नहीं किए हैं। यानी माननीय मुख्यमंत्री जी बता दें कि कौन सा ऐसा काम किए हैं कि जिस पर जनता वोट करेगी? भाई कोई ऐसा कल कारखाना लगाया उत्तर प्रदेश में? कोई बड़ा? लेकिन बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री, कि देश में जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी 400 सीटें पार होने जा रही है, तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। क्या लगता है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ये जोड़ी कितनी कारगर रहेगी? अच्छा, आप ये बताइए कि अभी तक कितने सीटें पाई है भाजपा? नंबर 1 बात जानते हैं, अगर यहाँ ये लोग 40 सीट भी कम कर ले गए, 30 भी कम कर ले गए, तो राहें बड़ी कठिन होंगी। कारण है कि बीजेपी इतना थोड़ी सीटें पाई हैं, अन्य दल पाए हैं ना। बात यहाँ इस पे आई है कि बीजेपी कितना पाई है। और जो 400 पार नहीं है तो 500 पार कहेंगे तब भी लोग सुनेंगे और कहेंगे, चूँकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो पूरा देश का चैनल चिल्लाने लगता है। और गोदी मीडिया एक है, केवल वही गाना गाएगी, वही बार बार दिखाएगा, अन्य कोई नहीं दिखाता है। तो ये सब बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश में आपने काम क्या किया है, इस पे नहीं आप बताते हैं। आपके ज़माने में आप कहते हैं ना 135 करोड़ जनता का मैं चौकीदार हूँ, 135 करोड़ जनता का अभिभावक हूँ, प्रधान सेवक हूँ। तो कैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए? इनकी चौकीदारी कैसी थी? ये चैतन्य चौकीदार थे, सजग चौकीदार थे, जागरूक चौकीदार थे? ये क्या थे? ये नहीं बताते प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी अगर देश के सारे MP, सारे MLA, सारे IAS, IPS, PPS और PCS का संपत्ति की जांच करा लें तो यहाँ रामराज आने में देर नहीं लगेगी। और रामराज की परिकल्पना को जो है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है अभिशाप बना हुआ है। नंबर 1 बात आप बताइए,
माननीय सांसद लोगों को लखनऊ में बड़ी बड़ी हवेली, नोएडा गाजियाबाद में भी है, नैनीताल में भी है, बड़े बड़े कृषि फार्म और 4-4 6-6 फार्चूनर कहाँ से आई? इसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं? बड़े बड़े डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज बनवा ली हैं, किसके पैसे से वो बनवाए हैं? ये जांच होनी चाहिए। ये जनता का विकास का निधि खा गए हैं लोग, इसकी जांच होनी चाहिए। तब रामराज जाएगा, तब रामराज की परिकल्पना साकार होगी, नहीं तो कभी नहीं होगी। केवल प्रधानमंत्री जी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को पहले सारे एमपी, सारे एमएलए, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस की जांच करानी चाहिए, तब जाके जो है यहाँ देश में खुशहाली आएगी। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इधर इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो है इतना पैसा ले लिए हैं और उसमें एक कानून में संशोधन कर दिया कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि कौन चंदा दिया, कैसे दिया। तो वहाँ ब्लैक मनी जो है खपाई गई है, इसकी भी जांच सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयकर कानून में बदलाव और कंपनी लॉ एक्ट में बदलाव आया है। ये क्यों बदलाव किए हैं देश के प्रधानमंत्री जी? अगर प्रधानमंत्री जी ईमानदार थे तो उन्हें जो भी चंदा मिलता पार्टी को, वो डिक्लेयर करना चाहिए कि हमको देश की जनता ने इतना दिया, या कौन कौन उद्योगपति ने दिया। ये बताने में क्या दिक्कत है? चंदा तो चंदा होता है ना, लेकिन उसके बदले में फ़ायदा क्या दिए आप, ये भी बताइए ना। कि 14,000 करोड़ पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ कर दिए, किसान का कर्जा माफ़ करने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, किसान को एमएसपी देने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं, छात्रों की फीस माफ़ करने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं कि सारे एमए, एमएससी और पीएचडी वालों को सारी फीस माफ़ कर दिया जाए। तो इस पर तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आखिर काम क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी? केवल पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।